गणित कक्षा 9 की प्रश्नावली 4.4 में 2 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, एक चर वाले और 2 चर वाले समीकरण के रूप में x बराबर 3 का ज्यामितीय निरूपण कीजिए। ज्यामितीय निरूपण कीजिए। गिव द geometric representation of y is equal to 3 as an equation in 1 variable and in 2 variable। देखिए y is equal to 3, यह है एक इक्वेशन है, समीकरण है, ठीक है। यह एक अभी इक्वेशन है। एक चर वाला y एक चर है और इस समीकरण को हमें ज्योमेट्री यानी लाइन के ऊपर ग्राफ में या लाइन के रूप में बताना है। देखिए एक रेखी है, इसमें एक ही रेखा आएगी, ठीक है। इसमें तो इसको हम सीधा ये कर सकते हैं कि एक रेखा के ऊपर इसको संख्या रेखा के ऊपर इसको हम 1, 2 और 3, ठीक है। इधर 0 हो सकता है, यहां पर दिखा सकते हैं। हो गया प्रश्न का हल। अब इसको हम y3 जो है, इसको हम अभी हमने एक चर वाला देखा, अब हम इसको 2 चर वाले के ज्यामितीय निरूपण के रूप में लिखेंगे। 2 चर यानी एक चर x और दूसरा y। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, x की वैल्यू 0 रख देते हैं, तो 0x प्लस y बराबर 3, ठीक है। वही हुआ, मीनिंग यही है, लेकिन यहां 2 चर हो गए हैं। तो इसको हम अगर रेखा पे लिखेंगे तो देखिए इसके हमें जो है अक्ष का, इसके कोऑर्डिनेट्स बनाएंगे तो अक्ष का आ जाएगा 0 आएगा और y का आएगा 3, ठीक है। और अगर मान लीजिए अक्ष की वैल्यू हम 1 रखते हैं, यहां भी y की वैल्यू वही रहेगी, यानी कि 1 और 3 कोऑर्डिनेट रहेगा। कुछ भी वैल्यू हम x की लिख देंगे, y की वैल्यू समान रहेगी, ठीक है। कोऑर्डिनेट में जो है y का वैल्यू 3 रहेगा। इसको हम कैसे लिखेंगे, देखिए हमने ये रेखा खींची और ये रेखा खींची, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। यहां पर वैल्यू 0 है। अगर 0 वैल्यू है तो y में कितनी होगी, 1, 2, 3, ठीक है। तो ये जो जगह है ये क्या है, 0, 3। अब मान लीजिए इसकी x की वैल्यू को हम बढ़ाते जाते हैं, 1, 2, 3, 4, तो भी y की वैल्यू वही रहेगी, 3 ही रहेगी। यानी आपका ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये एक सीधी सरल रेखा के रूप में खींची जाएगी, इस ज्योमेट्री के रूप में इसको इस प्रकार से दर्शाया जाएगा। अगर y की वैल्यू बदलनी नहीं है तो हम इसको इस प्रकार से दिखा सकते हैं। ये आपका 1, 3 हो गया, ये आपका 1, 5 हो गया, x का 1, y का 5। आशा है आपको समझ में आ गई होगी। प्रश्न 2 में एक चर वाले और 2 चर वाले समीकरण के रूप में 2x + 9 = 0 का ज्योमेट्रीय रूप लिखना है। ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2x + 9 = 0 लिखना है। देखिए 2x + 9 = 0 या 2x = 9/2 या x = 4.5। इसको हम एक चर वाले में, एक चर खाली x एक चर है, इसको एक चर वाले समीकरण में रूप में लिखेंगे तो हम क्या करेंगे, सीधी लाइन खींचेंगे और ये माइनस 9 है, ये -4.5 है, क्योंकि इधर से लेफ्ट से राइट में आया है। अब इसमें -4.5 की लाइन पे रखना है। ये मान लीजिए आपका यहां पर 0 है और यहां पर 1, 2 ये प्लस के हैं, यहां पर -1, -2
-3 -4 और ये -5 और ये -6 है। तो -4 और 5 के बीच में का जो पॉइंट है 5 पर 10 का भाग, इसके 10 भाग करेंगे तो इसके जो 5 गिन करके यहाँ पर ये पॉइंट आपका आएगा। ये है जो है यहाँ पर दिखाया जाएगा। और अब इसका दूसरा 2 चर में दिखाना हो, जब 2 चर में दिखाना होगा तो क्या करेंगे, हम इसको एक चर और बनाएंगे। एक चर तो x हो गया और एक 0y बना देंगे। +9 बराबर 0, या हम इसको यूं कह सकते हैं कि 2x + 0y बराबर -9। और तो यहां पर अगर y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू क्या होगी, -9/2 यानी 4.5 माइनस का y की कोई भी वैल्यू रखिए, ठीक है। यहां पर आपको y की कोई भी वैल्यू रखो, x की वैल्यू 4.5 स्थिर रहेगी, -0.45। y को आप 1 रखिए, 5 रखिए, 10 रखिए, 20 रखिए, आपको यहां पर जो है x की वैल्यू -4.5 स्थिर रहेगी। इसको रेखा चित्र पे कैसे बताएंगे, देखिए ये रेखा चित्र हमने बताया। यहां पर ये x और ये y एक्सिस है, माइनस के 4.5, 1 2 3 4 5, तो 4.5 कहां हुआ, यहां हुआ। इसके y के जो y एक्सिस है उसके पैरेलल हम एक रेखा खींच देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, x का कितना हो गया -4.5 और y का कितना हो गया 0। और इसको आप कहीं भी जो है आपका ये फिक्स रहेगी, ये लाइन अक्स की ये जो लाइन है 4 पॉइंट फिक्स रहेगी, y की लाइन चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो y की लाइन आप कुछ रख लीजिए, ठीक है। ये 1 है मान लीजिए, यहां पर यहां 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, लेकिन x की जो वैल्यू है वो इस यहां पर -4.5 ही रहेगी। इसको इस प्रकार से हम बता सकते हैं। देखिए इस पॉइंट के ऊपर क्या रखेंगे आप, ये मान लीजिए 2 है ये, ठीक है। तो ये यहां का तो ये 0.5 से रहे 4.5 रहेगा, माइनस का 4.5 रहेगा, और y का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये 2 चर वाला समीकरण को हमने ज्योमेट्रिक रूप से बता दिया है। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब।